नमस्कार, मैं मोहम्मद साकिब। आज हमारे साथ जुड़े हैं अभय उपाध्याय जी। दिल्ली में सांस लेना बिल्कुल दूभर हो गया है। मतलब कि आप बाहर निकलेंगे तो ऐसा धुंध दिखाई देता है कि सांस लेने में भी बहुत दिक्कत होती है। तो आज हम इसी पे चर्चा करेंगे। तो पहला सवाल ये है मेरा आपसे कि ये AQI क्या होता है और इसे कैसे मापा जाता है? AQI एक मानक है जिसके लिहाज से हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि हवा की क्वालिटी कैसी है। फुल फॉर्म भी है एयर क्वालिटी इंडेक्स। थैंक्स। अब एयर क्वालिटी इंडेक्स के लिए सरकारें क्या करती हैं कि अलग अलग इलाकों में किसी शहर के वो उनके सेंटर्स बने होते हैं जहाँ पर कि इसको रिकॉर्ड किया जाता है। और इसमें PM मतलब पार्टिकुलेट मैटर कितना है उसके लिहाज से उसकी साइज़ क्या है। जैसे PM 2.5 है तो बहुत बहुत ही ऐसे कण जो शायद आपको खुली आंखों से ऐसे नहीं दिखे। Exactly. 0.3 माइक्रोन अगर साइज के लिहाज से देखें तो वो हो जाता है। फिर PM 10 एक अलग स्टैंडर्ड है जिसमें धूल वाले कण जो होते हैं ऐसे आते हैं। फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है नोटी, उसका सल्फर डाइऑक्साइड है, या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है जो गाड़ियों से धुएं से मतलब ये आपस में सब का एक निकलती है। पूरा मिश्रण हो जाता है। बिल्कुल, तो इसको इन सब को देखते हैं कि कौन सा इसमें कितने PM का जो कण है वो किस मात्रा में उसमें है, और इसके लिहाज से एक फॉर्मूले के लिहाज से ये इंडेक्स बनाया जाता है। आम आदमी के भाषा में कहें और समझने के लिए कहें तो हम उसके जो न्यूएंसेस हैं उसमें न जाके ये समझें कि AQI जैसे जैसे नंबर बढ़ते जाते हैं वो खतरनाक होता जाता है, खतरनाक होता जाता है, हवा खतरनाक होती जाती है। और उसको कुछ उसका कैटेगराइजेशन ऐसे कि अगर 0 to 50 है तो समझिए हवा की क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। बहुत अच्छे हैं। 50 to 100 में अगर गया तो थोड़ी आपकी चिंता बढ़नी शुरू हो जाती है। लेकिन जब आप बात दिल्ली और NCR की करते हैं जहाँ AQI नॉर्मली तब इन तो ये 2 महीनों बहुत में हाई 400 होता है। के ऊपर है। एग्जैक्टली। अब आप देख लीजिए कि पिछले 3-4 दिनों में दिल्ली और NCR की हवा जो है वो सीवियर मतलब चिंता की वो तो पराकाष्ठा है, वहां से लेके और बहुत खराब की श्रेणी में हमारा हर घूम रही इंसान है। जो भी है वो इसी पे सोच रहा है कि दिल्ली का AQI कब ठीक होगा, कब हवा साफ होगी बिल्कुल और कब हम साफ हवा में सांस ले पाएंगे। बिल्कुल। और ये देखिए कि अगर आप इसको आप देखें कि हम कितनी मात्रा में धूल कण और ये जो दूसरे पर्टिकुलर मेजर्स हम ले रहे हैं, आप देखिए हालत उन एयर फिल्टर्स की, एयर प्योरीफायर्स की जो घर में लोग लगा रहे हैं, एग्जैक्टली। और उसका फिल्टर खराब हो जा रहा है। खराब हो जा रहा है। जब उसके फिल्टर को आप देखेंगे और तुलना कीजिए कि हमारे फेफड़ों की हालत क्या हो रही और है। कई वीडियो ऐसे भी सामने आए हैं कि जो जो घर में मशीनें लगाई जाती हैं AQI की साफ करने वाली, लोग उसको साफ करते हैं तो उसमें से इतना कचरा निकलता है कि सोचिए कि उस मशीन में इतना कचरा निकल साफ करने पे, तो हम जो खुली हवा में सांस ले रहे हैं वो कितनी ज़्यादा जहरीली है। वो जहरीली है। और वही मैं कह रहा था अभी कि उन फिल्टर्स की हालत को देखकर अंदाज़ा लगाइए कि आपके फेफड़ों की हालत क्या हो रही क्या है। हो रही है। एग्जैक्टली। ये बहुत ही चिंताजनक है। और तो मेरा दूसरा सवाल ये है सर कि दिल्ली में AQI सबसे ज़्यादा कब और क्यों खराब हो जाता है? मतलब दरअसल इसमें क्या है कि कई अभी आपने रिपोर्ट्स भी पढ़ी होंगी, अब तो लगातार वक्त आ गया है वक्त कि आ गया है। जब AQI ख़राब होती है, बहुत ज़्यादा हो जाती है और हवा की क्वालिटी बहुत ख़राब होती है तो रिपोर्ट्स आनी शुरू होती है। सरकारें ही बनवाती हैं, मीडिया में भी। एग्जैक्टली। लेकिन दुर्भाग्य है कि हम लोग 2-3 महीने के बाद इसको भूलने लगेंगे फिर भूलने से। लगेंगे। क्योंकि सर्दियों के मौसम में कई फैक्टर्स एक साथ काम करते हैं। और दिल्ली NCR की बात करें अगर तो अलग अलग कैटेगरीज की बात कर लेते हैं साकिब। जी। जैसे इंडस्ट्रीज़ की बात करें, दिल्ली में MSME जो रजिस्टर्ड है वो तकरीबन 3,97,000 है, ऑलमोस्ट 4 लाख। 4 लाख। और इसमें अलग अलग तरह की गतिविधियां होती हैं। इसमें सब में कोई ज़रूरी नहीं है कि मैन्युफैक्चरिंग ही यूनिट हो, असेंबलिंग यूनिट्स भी होती हैं। लेकिन कपड़ों की भी अगर कोई सिलाई की फैक्ट्री है और उसमें कपड़े कटते हैं तो उससे भी धूल, वो जो धागों से निकलने वाले कण होते हैं वो सामने आते हैं। वैसे अगर फैक्ट्री अधिनियम के तहत रजिस्टर्ड अगर आप यूनिट्स की बात करें तो 7,000 7,500 के आसपास है जहाँ अलग अलग चीज़ों का प्रोडक्शन हो रहा है। लेकिन ये तो सर ये एक बहुत बड़ा डाटा है, 7,500। तो बहुत ये बड़ा डेटा है, बहुत बड़ा डेटा है। हाँ, तो उसमें और सबसे बड़ी मुश्किल क्या है कि जो इसके जो कचरा निकलता है यहाँ से, अवशिष्ट बोलते हैं, जो एफ्लुएंट्स हैं जो नदियों में जाते हैं, मतलब नदियों में क्या है, दिल्ली में यमुना में जाते हैं, तो उससे क्या होता है कि हवा जो वैसे जहाँ से धूल कण धुआं निकलने वाली यूनिट्स हैं उससे हवा की क्वालिटी खराब होती है। तो आज तो हम AQI की बात कर रहे हैं। यमुना के बारे में भी एक फैक्ट मैं बता दूं कि यमुना का जो प्रदूषण है उसका 80% प्रदूषण
दिल्ली के 22 किलोमीटर के इलाके में हो जाता है। इट्स टू बिग। तो आप ये समझिए कि टू बिग के आप समझिए दिल्ली में आकर यमुना नाले में तब्दील हो जाती है। एग्जैक्टली। अभी देखिए सर्दियों में यमुना के कई अलग अलग इलाके हैं जहाँ आप जाएं, जैसे वजीराबाद पुल के पास चले जाएं और नोएडा दिल्ली के बीच में आप पहुंच जाते हैं वहाँ पर, वहाँ जाके देखिए तो नदी में सफ़ेद झाग की मात्रा इतनी ज़्यादा है कि कभी कभी तो लगता है कि हम बादलों की सैर कर रहे हैं। एग्जैक्टली वो ऐसा लगता है कि हम कहीं कश्मीर में आ गए हैं कि नदियों में बर्फ जम गई हो। बट अगर वही आप पास जाके देखें तो वो एक ऐसी बदबू सी भी आती है और वो लगता है कि वो कितना बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हानिकारक है। बिल्कुल। और अभी हम लोग एयर क्वालिटी की बात कर रहे थे, तो एक तो इंडस्ट्री से निकलने वाले जो अपशिष्ट है वहाँ से, जो धुआं है वहाँ से, इसकी वजह से होता है। सामान्य दिनों में डेटा बताता है ऐसा, 2022 तक के आंकड़े की बात मैं कर रहा हूँ, जो 15 से 20% जो पॉल्यूशन है, एयर पॉल्यूशन दिल्ली का, सामान्य दिनों में इन इंडस्ट्रीज की वजह से होता है। लेकिन सर्दी के दिनों में जब हवा में थोड़ी नमी होती है, भारीपना आता है और हवा की गति कम हो जाती है, तो ये पॉल्यूशन जो है करीब 33 to 35% तक पहुंच जाता है, बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। हाँ, तो एक तो इंडस्ट्रीज इसमें बहुत बड़ी वजह है। एग्जैक्टली। दूसरा गाड़ियों की संख्या, बहुत ज़्यादा है। गाड़ियों की संख्या मिलियंस में यहाँ पर, तो उसकी वजह से क्या होता है कि ये छोटी बड़ी सभी गाड़ियों को मिलाकर मैं बात कर रहा हूँ। अभी देखिए जैसे ही ग्रैब 4 लागू हुआ, एग्जैक्टली, तो कुछ गाड़ियों को घर में रखना पड़ता है, जैसे BS4 और BS3 का 2 स्टैंडर्ड इन्होंने मानक तय किया। लेकिन गाड़ियों की तादाद ही इतनी ज़्यादा है कि उससे समस्या का समाधान हो नहीं पा रहा। और आज के टाइम में सर हर इंसान अपनी गाड़ी से चलना चाह रहा है। मतलब अब मेट्रो की हम बात करें तो मेट्रो में भी इतनी भीड़ है कि ना चाह करके भी लोग वहाँ पे नहीं जा सकते हैं। देखिए अभी जैसे आपने देखा होगा खबरों में था, चाइनीज एम्बेसी ने बोला है कि आप चाहें तो हम मदद कर सकते हैं आपकी, क्योंकि हमने बीजिंग में फेज वाइज इसको इस पॉल्यूशन के अगेंस्ट काम किया था और काफ़ी उनको बहुत बड़ी कामयाबी मिली। और चूँकि चीन की व्यवस्था एक दूसरे तरीके की है, वहाँ पर बहुत ही सख्ती से कानून का पालन करवाया जाता है। नहीं तो 2 बड़े शहर हैं दुनिया के, एक बीजिंग और एक न्यूयॉर्क सिटी की भी हालत बहुत ख़राब थी। तो वहाँ जब मास्टर प्लान बना तो तकरीबन 20 से 25 साल लग गए उसको इम्प्लीमेंट करने में और स्थितियों को बदलने में, लेकिन बीजिंग ने वो 6 से 7 सालों में कर दिखाया। 2014-15 में ऐसी स्थिति थी बीजिंग में कि वहाँ पर आर्टिफिशियल रेन की मदद लेनी पड़ी थी क्लाउड सीडिंग के जरिए, और उसके बाद वहाँ पर लोगों के बीच में ऐलान किया गया, बहुत सख्ती से सरकार ने इस नियम का पालन करवाया कि आप फला दिन आप बाहर निकलेंगे ही नहीं, ऑफिस जाने की बात छोड़ दें। तो ये बहुत बड़ा उदाहरण है बीजिंग ने किस तरीके से 7 सालों के अंदर पॉल्यूशन को कम्प्लीटली कंट्रोल कर लिया। अब वो कई फेज में किया गया, तो उसमें वो क्या उन्होंने जैसे उसमें टाइम लगाने करने में, हाँ, लेकिन उसमें उसको जो रूल्स मतलब जो कानून बनाया गया, उसमें लॉ बना, उसको इम्प्लीमेंट उन्होंने बहुत ही ऑनेस्टली किया और बहुत सख्ती से किया और लोगों ने भी उसको माना। अब वहाँ पर भी इंडस्ट्री यूनिट्स थी, दिल्ली में भी वही स्थिति है। वहाँ उन्होंने सबसे पहला टारगेट किया कि इसको बाहर स्प्रेड करना है, बाहर किया। उन इलाकों में लेके गए जहाँ पर डेंसिटी अभी इंडस्ट्रीज की कम थी, तो बीजिंग को उसे साफ किया गया। फिर गाड़ियाँ जो पुरानी थी उनको फेज वाइज आउट कर दिया गया। हमारे यहाँ भी एक तरीका अपनाया गया था, पिछली सरकार ने अपनाया था, आप गवर्नमेंट थी, अभी भी उसके ऊपर काम चल रहा है कि आप ऑड इवन का फार्मूला करें। तो हालांकि जो स्थितियाँ जितनी खराब है, किसी एक काम को करने से, किसी एक जो पॉल्यूशन बढ़ने का जो कॉज है, किसी एक को एड्रेस करने से इसका समाधान नहीं निकलने वाला है। सर मेरा अगला सवाल ये है कि मतलब जो AQI ख़राब है दिल्ली में, इसको लेकर के बच्चे पे क्या असर पड़ेगा? कुछ लोगों को अस्थमा की प्रॉब्लम होती है, बूढ़े लोगों को। अभी देखिए एक स्टोरी छपी थी, एक रोहतक से एक फैमिली आई थी महज 2-2.5 साल पहले, जॉब की वजह से उनको शिफ्ट होना पड़ा यहाँ पर NCR में, और NCR क्या नोएडा में, और बच्चे को लगातार इन्फेक्शन हो रहे थे, खांसी जुकाम, ये ख़त्म नहीं हो रहा था उसका। डॉक्टर को दिखाया गया, करते करते ट्रीटमेंट चलते चलते ऐसी स्थिति आ गई कि उसके टॉन्सिल में इन्फेक्शन इतना ज़्यादा बढ़ गया कि उसको कट करके सिजेरियन ऑपरेशन करना पड़ा और उसको निकालना पड़ गया। तो ये एक उदाहरण समझा देता है कि बच्चों पर इसका क्या असर पड़ रहा है। और इन जनरल जो हमने एयर प्योरीफायर के एग्जाम्पल से समझने की कोशिश की बात, वो तो सबके ऊपर है, डिपेंड करता है कि आपकी क्षमता कितनी है, आपके लंग्स
कितने कितने दिन मजबूत तक, हैं। यस, और इस एडवर्स कंडीशन में वो कब तक ये जो मार पड़ रही है लगातार, एग्जैक्टली ये कब तक सह पाते हैं। कब तक सह पाएंगे। तो अभी देखिए, कुछ दिनों पहले मुझको याद है डॉक्टर नरेश त्रेहन ने एक तस्वीर छापी थी इंस्टाग्राम में, सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल भी हुई थी। उन्होंने एक तस्वीर दिखाई थी जिसमें कंपेयर किया था कि एक पहाड़ से आने वाले शख्स के लंग्स की क्या स्थिति है, क्या स्थिति है। और दिल्ली एनसीआर में वो प्रिसाइजली उन्होंने गुड़गांव के किसी व्यक्ति का वो उसकी तस्वीर दिखाई थी लंग्स की, और दोनों का कंपेयर करके दिखाया था। तो एक लेमन के लैंग्वेज में कहे तो एक का कलर पिंक और रेड के बीच का था और एक का कंप्लीट ब्लैक था। ब्लैक था। तो उसमें अब बताने की ज़रूरत है नहीं कि ये काला, वैसे तो दिल काला लोग बोलते हैं, लेकिन काला काले फेफड़े लेकर कहाँ के लोग घूम रहे हैं ये बताने की ज़रूरत नहीं है। अभी आपने सोशल मीडिया की बात बोली, तो जैसे जब प्रदूषण बढ़ जाता है दिल्ली में तो सोशल मीडिया पे इसकी काफ़ी ज़्यादा चर्चा होने लगती है, मतलब सरकार की निंदा लोग बहुत करने लगते हैं। तो जैसे सोशल मीडिया पे आजकल सोशल मीडिया का ज़माना ही है, हर चीज़ सोशल मीडिया पे वायरल हो जाती है। तो जो ये सोशल मीडिया पे इशू चल रहा है एक्वाई को लेकर के, सरकार को लेकर के, तो क्या इसका सच में कोई रियल में इम्पैक्ट होता है या फिर? देखिए, सोशल मीडिया को लोग कहते हैं कि सोशली अवेयर करने के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म हो सकता है, हो सकता है। लेकिन सोशल मीडिया पर जो डिबेट चलती हैं इसको लेके, जब उसको आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि इससे ज़्यादा अनअवेयर लोग कहीं नहीं हैं। एग्जैक्टली। क्योंकि उनको ऑन द फेस ऑफ इट वो आते हैं और अरे सरकारें कुछ नहीं करती, कुछ नहीं करते हैं, एजेंसीज कुछ नहीं करती कुछ नहीं हैं, करती इस तरीके के रिमार्क्स देते हैं लोग, और कोई भी मीनिंगफुल डिबेट इस पर नहीं हो पाता है। मैंने अभी तक नहीं देखा डिबेट उस पर इनिशिएट होते हुए कि लोग कोई ग्रुप बना लें जिसमें लोग प्लेज लें, शपथ लें कि चलिए हम लोग हफ्ते में 2 दिन हम लोग मेट्रो का इस्तेमाल करेंगे और ऑफिस साइकिल का जाएंगे। यूज़ करेंगे। बिल्कुल, तो इस तरह की अवेयरनेस है ही नहीं। और लोगों को आप बोलेंगे कि आप साइकिल का इस्तेमाल कीजिए, मेट्रो का यूज़ कीजिए, तो लोग उल्टा ही ब्लेम करेंगे, नहीं मेरे को लेट हो रहा है, मतलब काफ़ी सारी प्रॉब्लम लोग खुद ही क्रिएट कर देंगे। और इसमें चूंकि इसीलिए इसका सॉल्यूशन क्या है, क्योंकि हर कोई इतना लकी नहीं है कि उसका ऑफिस 3-4-5 किलोमीटर के रेंज में हो जहाँ वो साइकिल से जा सके साइकिल जा सके। या पैदल जा सके। इसमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट की भूमिका बहुत अहम हो जाती है। एग्जैक्टली। जैसे बीजिंग की जो मैं बात कर रहा था, वहाँ उन्होंने यही किया था। उन्होंने ये किया, पहले जो पॉलिसी बनी उसमें हुआ कि या तो पूरे शहर को मेट्रो के जाल से भर दिया जाए, और जहाँ वो मुमकिन नहीं है वहाँ बसेज चलाई जाए। बसें चलाई और वो बसेज या तो सोलर एनर्जी से पावर्ड थी या इलेक्ट्रिक बसेज थी। तो But उससे ये- क्या हुआ ये कि idea पॉल्यूशन का बहुत- लेवल एकदम से नीचे आ गया। एग्जैक्टली, बट ये आइडिया बहुत अच्छा था इनका कि सोलर बसें चलाई जाएं, प्रदूषण इससे कम होगा। क्योंकि इसको जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि ये पॉल्यूशन सिर्फ पॉल्यूशन 2 महीने की बात नहीं है, हमारे एग्जिस्टेंस पर खतरा हो जाएगा। और कई ऐसी स्टडीज आई हैं जो भले ही एकदम से एक्यूरेट न हो, क्योंकि फ्यूचर की ही बात है, लेकिन जिस तरीके से लंग्स की कैपेसिटी लोग की खराब हो रही है, मसल्स उसके कमज़ोर हो रहे हैं ओवर वर्किंग की वजह से, तो कई रिपोर्ट्स तो ये बताती हैं कि जो एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी है इंडिया में, उसमें अगर दिल्ली एनसीआर में इसी तरीके से पॉल्यूशन रहा तो 10 से 15 साल की कमी आ सकती 15 साल कमी आ जाएगी। है। तो ये बहुत ही चिंताजनक है। बहुत ज़्यादा। और हमारा आखिरी सवाल है ये कि अगर AQI इस तरह से बढ़ता रहा तो मतलब इसको फ्यूचर में लेकर क्या सॉल्यूशन है, क्या होगा इसका भविष्य? वही है, हम लोग वही जो बातें करते रहे हम हाँ। लोग कि अगर AQI इसी तरीके से बढ़ता रहा तो इसके सिर्फ 2 परिणाम होंगे। या तो लोग यहाँ पर वक्त से पहले बूढ़े होने लगेंगे और उनकी जिंदगियाँ खत्म होने लगेंगी। Exactly. और या तो फिर लोग मजबूरन, जैसे एक दौर था जब अलग अलग राज्यों में विकास ठीक से नहीं हो रहा था, जहाँ जहाँ जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं थी, तो वहाँ से लोग भाग भाग कर मेट्रोज का रुख कर रहे थे। जैसे बिहार यूपी से अगर लोग भाग कर पहुँचे दिल्ली और मुंबई पहुँचे, उड़ीसा के लोग दिल्ली और मुंबई पहुँचे, वेस्ट बंगाल से लोग दिल्ली और मुंबई पहुँचे, तो वो दिन दूर नहीं जब यहाँ से लोग भागना शुरू हो जाएंगे वापस अपने अपने घरों की ओर, क्योंकि अल्टीमेटली उनको लगेगा कि जान है तो जान है, जाने तो काम जैसा भी वहाँ ढूंढ लेंगे, कम से कम जिंदगी तो बची रहेगी। एग्जैक्टली।